बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ़्रेश बादाम का शरबत। फ़्रेश बादाम का शरबत तो बना लिया जाता है और इसको अगर स्टोर करना हो 3 महीने के लिए इसको सेव करना हो तो किस तरह सेव करेंगे, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। इस शरबत की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये आपकी नज़र के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चे बादाम शौक से नहीं खाते, इस तरह का आप शरबत बना के रख लें और उनको पानी से या फिर दूध में डाल के इसको दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी के साथ और दूध के साथ इसका लिक्विड बनाना सिखाऊंगी, यानी आप जिस तरह मर्ज़ी इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तकरीबन 350 ग्राम बादाम ले लिए हैं। अब शरबत बनाने के लिए इनका छिलका उतारना ज़रूरी है, तो इसको पील ऑफ करना बहुत आसान है। इसको गर्म पानी में 5 से 6 मिनट के लिए रखेंगे तो छिलका बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। इसको पहले मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि इसकी तासीर ठंडी हो जाए। तो उसके बाद इसके छिलके उतार लिए हैं गर्म पानी में डालने के बाद। तो अब इसको करेंगे जी क्रश। आपके पास अगर ब्लेंडर जग है तो उसमें डाल लें। मेरे पास ये चॉपर था तो इसके अंदर मैं इसको चॉप करूँगी, यानी क्रश करूँगी। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। तो इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करते हैं जी ऑन। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बारीक पेस्ट बनाते हुए। दानेदार नहीं रखना, आपने कोशिश करनी है कि बारीक पेस्ट हो। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसका पेस्ट बन रहा है। अब इसको चेक करेंगे कि आया ये बारीक पेस्ट बना है जितना हमें रिक्वायर है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 से 4 मिनट में बिल्कुल बारीक पेस्ट बन चुका है। आप चाहें तो इतना ही पानी रख लें, चाहें तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले होप को ऑन करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके ऊपर रखेंगे पैन यानी कढ़ाई। तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 1.5 लीटर तक पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है जी यहाँ पे 1 लीटर पानी। आप 4 से 5 गिलास पानी भी ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होने में। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो इसको हमने 5 मिनट तक पकाना है इस शीरे को, ताकि अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो थोड़ा आसान हो सके। तो पकाई वाला थोड़ा सा काम हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हल हो गई है और इसको बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी पेस्ट, बादाम वाला पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इस पेस्ट को इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से कुक करना है। पेस्ट इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर लेंगे और जैसे ही पेस्ट इसके अंदर थोड़ा सा बच जाएगा, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि आपका जो चॉपर है वो आसानी के साथ सारा साफ़ हो जाए। तो मैं भी इसी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप, और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको ऐड कर दूँगी अपने बैटर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो लम्स हैं ना ये ख़त्म हो जाए। हमें स्मूथ सा बैटर चाहिए, स्मूथ सा शरबत चाहिए। तो इसको पहले अच्छे से हल करेंगे। स्पैचुला की मदद से मैं हल कर रही थी, आप चाहें तो बीटर की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं, यानी हैंड विस्क के साथ। अब देखिए मैं आपके सामने हैंड विस्क को भी यूज़ कर रही हूँ और इसको चंद सेकंड के लिए घुमाना है। चीनी तो अच्छे से मेल्ट हो गई थी, लेकिन अब ये जो लम्स थे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे हैंड विस्क की मदद से इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटर जो है हमारा रेडी हो रहा है, शरबत अच्छे से रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितनी देर तक इसको पकाना है। मैं यहाँ पे पका रही हूँ जी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। दरमियानी आंच पे, ज़्यादा आंच नहीं करनी ताकि ये नीचे से जले ना, साइडों से जले ना। तो आपने दरमियानी आंच कर लेनी है और दरमियानी आंच पे 15 से 20 मिनट तक आप इसको कुक कर लें। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और तकरीबन आलमोस्ट डन भी हो चुका है, यानी बिल्कुल रेडी होने के करीब है। यहाँ पे इसको 12 से 13 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। 6 से 7 मिनट मज़ीद इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना कि बिल्कुल सख्त हो जाए, हमने बिल्कुल इसको सॉफ्ट ही रखना है, यानी शरबत की शेप में ही रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो शरबत है वो पक रहा है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और मैंने कुक किया है। तो तकरीबन टोटल टाइम इसको 15 से 20 मिनट ही देने हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जी, ये है जी आलमंड एसेंस। अब मोस्ट ज़रूरी टिप, अगर आपके पास इस तरह का आलमंड एसेंस यानी बादाम वाला जायका नहीं है तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची को बारीक पीस के पाउडर की शेप में।
उससे भी इसका जो जायका है वो इन्हेंस हो जाएगा। इसके जस्ट चंद कतरे यानी फ्यू ड्रॉप्स आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करना, उससे जो इसका टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाता है। तो 4 से 5 कतरे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको अब रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको हम करेंगे एक बोतल में फिल और उसको रख देंगे फ्रिज में, और 3 से 4 माह ईजिली आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ले ली है जी बोतल को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लिया है। आपने गीली बोतल यूज़ नहीं करनी, नहीं तो आपका शरबत ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो ये इसको फिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल करना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है। बोतल को आप चाहें तो किसी भी किस्म की बोतल ले लें, आम जो घर में यूज़ होती है। मेरे पास ये थी तो मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे से जो हमारा शरबत है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर फिल हो चुका है। और इसको हम करेंगे बंद ऊपर से कैप को, और इसको फ्रिज में 2 से 3 माह के लिए आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरी गर्मियाँ आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये शरबत है जी। अब इसके ऊपर कैप लगाते हैं और इसको फ्रिज में रखते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले मैं इसका यूज़ का तरीका भी आपको बता दूं कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी ले लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून तुख्म लंगा ऐड किया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। और अब इसी शरबत को तैयार करने का तरीका बताऊंगी कि आप पानी के साथ या दूध के साथ किस तरह इसको हल कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली में। तो यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट ग्लास ले लिए हैं और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया है जी तुख्म लंगा। ये इसको भी 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी फूल चुका है। तो 2-2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है तुख्म लंगा, और तकरीबन 3-4 स्कूप इसके अंदर आइस के डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अज़ा शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर फाइनली जाएगा जी बादाम का शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों ग्लासों में हाफ कप ऐड करेंगे जी बादाम का शरबत। दोनों ग्लास में इक्वल क्वांटिटी रखेंगे, यानी बराबर मिकदार रखेंगे बादाम के शरबत की। अल्हम्दुलिल्लाह बादाम का शरबत भी ऐड कर दिया है। आप डिफरेंट शेप में बनाते हैं। अब इसके अंदर ऐड किया है जी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास में पानी ऐड कर लिया है और अच्छे से इसको करेंगे जी मिक्स, ताकि तुख्म लंगा और शरबत और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। और दूसरे गिलास में ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ऐड करने के बाद अच्छे से करेंगे जी इसको मिक्स। आप देख लें दोनों की जो शेप है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका जो जायका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल सेम, दोनों की शेप एक जैसी है। एक को बनाया है पानी के साथ तो दूसरे को बनाया है दूध के साथ। जायका डिफरेंट है लेकिन शेप बिल्कुल सेम एक जैसी है। पहले मैंने आपको बादाम का शरबत बनाना सिखाया है और उसको 2 से 3 माह के लिए कैसे आप स्टोर कर सकते हैं वो तरीका आपके साथ शेयर किया है, और उसके बाद इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है वो मेथड आपके साथ शेयर किया है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आपने देखा है कि तकरीबन 1 पाव बादाम की मदद से मैंने 1.5 लीटर से ज़ायद यहाँ पे बादाम का शरबत बनाया है। अब इसी 1.5 लीटर से आप इस तरह के 100 गिलास भी तैयार कर सकते हैं, चाहे पानी के साथ बनाएं चाहे दूध के साथ बनाएं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।